कुत्ते की तरह बोल, सुअर था, भौंक 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 कुत्ते की तरह भौंक, 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 भौंक कुत्ते की तरह, भौंक कुत्ते की तरह, भौंक कुत्ते की तरह। तेरा बाप इब्लीस कुत्ता है, तेरा बाप कुत्ता इब्लीस है, तेरा बाप इब्लीस सुअर है, सुअर की तरह कर, सुअर की तरह कर, सुअर की तरह कर, कुत्ते की तरह कर। और आप इस शरीर के अंदर नहीं आओ, बोल बोल हाथ जोड़, यीशु मसीह के आगे हाथ जोड़, हाथ जोड़, यीशु मसीह के आगे हाथ जोड़। आप सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। इस वीडियो को दिखाना और बनाने का एक ही मकसद है कि उस शैतान इब्लीस और उसके दूतों का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाना। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस पर शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया, वैसे ही हमें भी बनाना है। अंत तक जुड़े रहें और जाने देखे लाइव वीडियो में और गवाही के साथ कि सच में प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारी दुष्ट आत्माएं, सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है। जो काम लोगों के लिए असंभव है वो प्रभु यीशु मसीह के लिए संभव है। तो अंत तक बने रहे और शेयर करें ताकि बहुत से लोगों का जीवन बदल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप सभी भाई बहनों को हमारे तरफ से जय मसीह की। वेलकम बैक टू अवर चैनल विदाउट जीसस नो लाइफ। ब्रदर अभिषेक, मेरे भाई और बहनों, स्वागत है एक बार फिर इस खरे उपदेश में आपका। आज हम आपके सामने बहुत बड़ी गवाही लेकर आए हैं। इस गवाही को देखकर बहुत से लोगों का जीवन बदल जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, जब इस गवाही को हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तो मैं आपको बता ही देना चाहता हूं कि ये गवाही हम इसलिए दे रहे हैं कि यीशु मसीह बादलों पर जल्द आने वाले हैं। आज भी आप लोगों के पास समय है कि अगर आपने मन फिराव नहीं करा है तो आज भी आप मन फिराए और पश्चाताप करें अपने पापों का, तौबा करें प्रभु यीशु मसीह के पास आकर और यीशु को प्रभु मानकर, परमेश्वर मानकर उसकी आराधना करें। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका जीवन बदल जाएगा और आप स्वर्ग के लिए तैयार हो जाओगे। हालेलुया। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक ये परिवार है जिसके अंदर शैतान ने यानी दुष्ट आत्मा ने पूरा अपना गढ़ बना लिया था इसको। और ये परिवार इतना परेशान था अपनी जिंदगी से कि जिसका कोई हिसाब नहीं। ये अंकल है, मैं अंकल का नाम भी नहीं जानता। अंकल, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अशोक कुमार। इनका नाम अशोक कुमार है। आंटी, आपका? राजकुमारी। राजकुमारी। मैं इनका नाम भी नहीं जानता, मगर हाँ, मैं इनको चर्च से जानता हूँ। किसी चर्च में मैंने मिला था और उस चर्च में मैंने इन अंकल को देखा कि दुष्ट आत्मा से पीड़ित थे। आज से करीब करीब कुछ नहीं तो 4-5 साल हो गए होंगे, करीब करीब। तो इन अंकल से मेरी मुलाकात हुई। ये दुष्ट आत्मा से बहुत भयंकर पीड़ित थे और इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक भगत थे, है ना, भगत थे और ये भूत प्रेरितों पे काम किया करते थे। मगर एक दिन ऐसा हुआ कि ये भूत प्रेरितों पे काम करते थे मगर इनके ऊपर ही दुष्ट आत्मा ने अटैक कर दिया। हालेलुया। कुछ इनको खिलाया गया, इनके जो रिलेटिव्स हैं उनके द्वारा भी खिलाया गया, और जो ये काम करते थे उसने दुष्ट आत्मा ने इनके जीवन में ऐसा प्रभाव डाला कि इनके अंदर वो बैठ गया और वो 52 दुष्ट आत्मा इस एक शरीर के अंदर बैठ गई। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये मसीह यीशु को जानने वाले व्यक्ति नहीं है। कई लोग इल्जाम लगाते हैं कि पैसा देकर ईसाई बनाते हैं। कई लोग इल्जाम लगाते हैं धर्म परिवर्तन करते हैं। ईसाइयों को यानी कि क्रिश्चियन लोगों को सतावते हैं। यानी कि यहां तक देखा जाता है कि पादरियों को जेल में तक अभी तक डाला गया है और बहुत से पादरी आज भी जेल में है। सताव करते, क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करने देते, मारते पीटते और कहते हैं कि जबरन ईसाई बना लेते हैं। आज इस गवाही से आपको पता चल जाएगा कि कोई जबरदस्ती किसी के साथ नहीं होती है। परमेश्वर का वचन एक जगह कहता है कि तेरे द्वारा तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। तो आप वो बहन को देख रहे होंगे जिसका नाम क्या है? कोमल। इसका नाम मैं जानता हूं बेसिकली, कोमल। इस लड़की ने, इस बहन ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बचपन में सुना था और ये इसके लिए बुलाहट थी। और इसने क्या करा, चर्च में, किसी चर्च में गई और वहां पर जाकर यीशु मसीह का सुसमाचार सुन लिया। इसके जीवन में बड़ी शांति सी मिली। मगर मैं बताना चाहता हूं कि यीशु को उस समय समझ नहीं पाती होगी ये, मगर इसे यीशु मसीह का सुसमाचार मिला। हालेलुया। और आज इसी के कारण इस घर का उद्धार हो गया। अब आप सुनिए हुआ क्या। जब ये बहुत परेशान थे, इन्होंने बहुत जगह दिखाया, हर जगह जाके हर दर पर इन्होंने दिखाया कि किसी तरीके से ये दुष्ट आत्मा जो इनके अंदर बैठी हुई है वो निकल जाए। मगर हर जगह से निराशा ही देखने को मिली इस परिवार को। और मैं पर्सनली बताऊं, जब मैं प्रभु में आया, तो जब मैं दिल्ली में आया तो परमेश्वर ने पहला एक ये जो दुष्ट आत्मा के सामने मुझे खड़ा किया था, वो यही अंकल है जिनके द्वारा परमेश्वर की सामर्थ को मैंने दिल्ली के अंदर पहली बार देखा। और जब हमने प्रार्थना करी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से शैतान को डांटा, तो दुष्ट आत्मा इनको छोड़कर चला गया। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है दुष्ट आत्मा निकल जाता है
मगर अगर परमेश्वर का वचन अगर अंदर नहीं है तो दुष्ट आत्मा को खाली जगह मिलती है और दुष्ट आत्मा दोबारा उस घर को अपना घर बना के उसमें घुस जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बहुत जगह ऐसी जगह भी गए, बहुत बड़े बड़े छोटे छोटे बहुत से प्रभु के सेवक के पास गए, मगर फिर भी क्या होता था, वो प्रार्थना करते थे और छुटकारा मिल जाता था। मगर कुछ टाइम के बाद, एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद फिर दुष्ट आत्मा इन पे प्रकट हो जाता था। तो बहुत निराशा में ये पूरा परिवार चला गया। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी कुछ समय पहले की बात है, ये जो बहन आप देख रहे हो इसकी शादी तब हुई जब एक बार ये बहन मुझसे मिली थी, है ना, एक बार मिली थी। तो रोड पर ये मिली, इसने बताया मुझे कि पापा बहुत परेशान है और भयंकर दुष्ट आत्मा से और ज्यादा पीड़ित हो गए। तो इनके लिए इन्होंने बोला कि आप घर पे आओ। मेरे यही शब्द थे, अगर ये जानते हो तो मेरे यही शब्द थे, मेरे आने से कुछ नहीं होगा, प्रभु यीशु मसीह के आने से सब कुछ होता है। हालेलुया। क्योंकि शैतान कभी किसी मनुष्य से नहीं, परमेश्वर से डरता है। हालेलुया। जिसका नाम सेनाओं का यहोवा हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी है। और मैंने इनको व्हाट्सएप पे लिया, वीडियो कॉल पे लिया, और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब इनके अंदर 52 दुष्ट आत्मा थी, तो जैसे ही वो पानी और तेल पे हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का वो लहू बन जाता है। जैसे इन्हें दिया गया, वो वीडियो मेरे पास थी, शायद हो सकता है वो डिलीट हो गई हो, मगर वो मैंने वीडियो बनाई थी। इनकी इतनी बाहर जीभ निकल गई, इतनी जीभ निकल गई बाहर, और ऐसी निकला करती थी ना, आंटी गलत तो नहीं बोल रहा, जीभ ऐसे बाहर आ जाती थी। और क्या हुआ कि वो दुष्ट आत्मा ने इनको बहुत तोड़ा मरोड़ा, बहुत परेशान कर दिया पूरे परिवार को। मगर क्या होता है कि परमेश्वर का वचन अंदर आने लग जाता है तो क्या होता है, दुष्ट आत्मा का बाहर निकलना हो जाता है। और प्रभु यीशु मसीह ने उस 52 दुष्ट आत्मा को, कितनी 52, 52 मतलब 52 ना, 52 52 दुष्ट आत्माओं को सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्या हुआ, वो निकलकर चली गई और ये आजाद हो गए। हालेलुया। मगर क्या हुआ मेरे भाई और बहनों, फिर इन्होंने परमेश्वर के वचन को अंदर जगह नहीं दी, जिसके कारण दुष्ट आत्मा फिर दोबारा आ गई। और आने के बाद इनके जीवन को इतना बर्बाद कर दिया पूरा परिवार। उस लड़की की शादी में, ये जो कोमल है, इसकी शादी में जब वो 52 दुष्ट आत्मा निकल के चली गई, तो ये उसकी शादी में इतने हैंडसम लग रहे थे अंकल। अगर वीडियो होगी, फोटो होगी तो मैं इनसे मांग के दिखाऊंगा। इतने हैंडसम लग रहे थे कि इन्होंने, पता नहीं चला कैसे परमिशन ने इनको उठा के खड़ा कर दिया, और इन्होंने अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से, बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने अपनी बेटी की शादी को अंजाम दे दिया। हालेलुया। मगर उसके बाद फिर क्या हुआ, शैतान ने फिर इन पर अटैक करा, और अटैक करने के बाद मेरे भाई और बहनों, मैं बताना चाहता हूं कि उसकी शादी हो गई। आज करीब करीब कितने दिन हो गए यहाँ पे आए हुए, 1 महीना, यानी कि शादी होने के बाद सोचिए आप इतनी परेशान हो गई है कि अपना ससुराल छोड़कर यहां घर आ गई, क्योंकि इसके पापा के ऊपर दुष्ट आत्मा का प्रभाव बड़ी प्रबलता से होने लग गया। हालेलुया। एक दिन, कुछ टाइम पहले की बात है, 3-4 दिन पहले की बात है, कोमल का फोन आया रात में 3 बजे। और ये एक परमेश्वर की योजना होती है। वो फोन बिल्कुल एंड था, मेरी आंख खुली 3 बजे, मैंने इसका फोन उठाया और इसने कहा कि मेरे पापा बहुत परेशान है और दुष्ट आत्मा का बड़ा भयंकर अटैक है। हालेलुया। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि फिर रात में 3 बजे प्रभु का वचन कहता है, ना यीशु मसीह ऊंघता है और ना सोता है। हालेलुया। सब सो रहे थे, पूरी दुनिया सो रही थी, और मैं उठा, मैंने वीडियो कॉल पे प्रार्थना करी। हालेलुया। और ये परिवार ने भी प्रार्थना करी। हालेलुया। और दुष्ट आत्मा इनको छोड़कर चला गया। मगर उसके साथ साथ दुष्ट आत्मा का प्रभाव इन पर बना रहा। हालेलुया। बार बार आए, बार बार जाए, 10-10 मिनट के बाद इन्हें बहुत परेशान करा। फिर आप जानते हैं, वो ब्रदर इमानुएल है मेरे साथ, जो कि एक परमेश्वर की बड़ी योजना के साथ हम दोनों को परमेश्वर ने मिलाया। हालांकि हम दोनों का नंबर एक दूसरे के पास बहुत सालों से है, हमने कभी बात भी नहीं करी, कभी कर ली तो कर ली, मगर एक योजना परमेश्वर की थी कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम 2-2 करके जाना। तो आज मेरी पत्नी नहीं आई 2 दिन से यहाँ पे, तो मैंने इमानुएल ब्रदर को बोला कि मेरे साथ चलना पड़ेगा, और मैं इसका भी प्रभु के नाम से इसको ब्लेस करता हूँ कि इसने एक बार भी मना नहीं करा। इवन पेट्रोल फूक के वो यहाँ पर मेरे साथ आया, और जब हम यहाँ पर आए तो हमने क्या देखा कि अंकल की हालत बहुत खराब हो रखी है, दुष्ट आत्मा से पीड़ित भयंकर रूप ले रखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप वीडियो देखना, क्योंकि हमने वीडियो रिकॉर्डिंग करी है। क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्डिंग इसलिए करता हूं क्योंकि सबको पता चलना चाहिए कि अगर कोई जिंदा खुदा है तो वो कौन है अंकल, वो कौन है, यीशु मसीह। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह नासरी। दुष्ट आत्मा की ऐसी मार लगाई वचन के द्वारा, क्योंकि यह अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया। हालेलुया। और ये सिर्फ एक को नहीं, परमेश्वर ने बोला विश्वास करने वालों के चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, रोगियों पे हाथ रखेंगे और रोगी चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। उस दिन अंकल को पूरी तरीके से परमेश्वर ने आजाद किया। मगर जब हम यहां से जाने वाले थे, फिर वो प्रबलता से आया और फिर वही अटैक हुआ। फिर हमने प्रार्थना करी, फिर वचन से तोड़ा उसको, क्योंकि वो इब्लिस और उसके दूत कुत्ते हैं। हालेलुया।
और कुत्ते कभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उस दिन फिर प्रार्थना करी गई और ये बिल्कुल तरीके से आजाद हो गए। हालेलुया। मगर जब हम घर पे पहुंचे तो फिर कोमल का फोन आया। कोमल ने बोला कि ऐसी बात है कि भैया यहाँ पे पापा के साथ फिर वही हो रहा है। मैं रात भर सोचता रहा, मैं दिन में सोचता रहा। मैंने कहा प्रभु ये क्या हो रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई हमारे को, अगर हमारे पास कोई भी बात आती है ना दुष्ट आत्मा से या बीमारी से, तो मैं आप अपनी बात बताता हूं, एक भी केस ऐसा नहीं है जिसमें हमें हार मिली हो, क्योंकि युद्ध हमारा नहीं, युद्ध यहोवा का है और यहोवा को कोई हरा नहीं सकता। हालेलुया। और मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने मुझसे सुबह 4 बजे 5 बजे करीब बात करी। जब इसका फोन आया उसके बाद परमेश्वर ने मुझे बोला कि कुछ तो गढ़ है इस घर के अंदर। हालेलुया। कुछ तो ऐसी बात है जिसके कारण ये बंधन टूट नहीं रहा है, क्योंकि बहुत से प्रभु के सेवकों ने प्रार्थना करी और परमेश्वर उनकी भी सबकी प्रार्थना सुनता। हालेलुया। इनको छुटकारा मिला, मगर पूरी तरीके से छुटकारा नहीं मिल रहा था। तो कल हम यहाँ पर बैठे थे, तो कल मैंने और मैनुअल ब्रदर से बोला, मैंने मैनुअल आज वहां पे स्पेशल प्रार्थना करने के लिए नहीं, आज उन्हें हम वचन से कुछ बातें बताना चाहते हैं। और जब आकर हमने परमेश्वर के कलाम यहाँ पे शेयर करे, तो अंकल ने खुद हमें बताया, देखिए इनकी उम्र देखिए, ये एक अच्छे इंसान है, अपने परिवार के लिए एक ईमानदार इंसान है, अपने बच्चों के लिए एक ईमानदार इंसान है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं, अगर कोई व्यभिचार में और कोई परमेश्वर के वचन से भटका हुआ है तो अभी भी संभल जाए, क्योंकि इन्होंने हमें उस समय बताया कि जब मैंने इनको एक उदाहरण दिया कि ये घर के अंदर अगर एक छेद होगा तो चूहे को आने की जगह मिल जाएगी। हालेलुया। और ऐसे ही शैतान भी घर के अंदर प्रवेश करता है। अंकल ने बताया कि जब यहाँ से कोई लड़की जाती है या कोई औरत जाती है और शैतान मुझे उसको दिखाता है और मेरे मन के अंदर, मेरे जहन के अंदर वह विचार उत्पन्न कर देता है। हालेलुया। और ये एक बड़ी बात थी कि अपनी बेटियों के सामने इन्होंने ये बात बोली, मगर जो परमेश्वर ने मुझे बोला इनको बोलने के लिए, मैंने बोला। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, फिर मैंने कोमल को फोन करता रहा, मैंने कोमल हम आज भी आएंगे, दुष्ट आत्मा निकलेगी, क्योंकि परमेश्वर का यह वायदा है कि मैं तुम्हें लज्जित ना होने दूंगा। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे को पूछ नहीं, परमेश्वर हमें सर बना के रखता है। हालेलुया। मैंने कोमल सिस्टर को कहा, मैंने कहा कोमल ध्यान से सुनो, युद्ध यहोवा का है, मगर यहोवा ने तुम्हें खड़ा कर रखा। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि पूरा परिवार एक मिलकर इस दुष्ट आत्मा की मार लगाओ। हालेलुया। और ऐसा ही हुआ, इस पूरे परिवार, ये पूरा परिवार समझ गया कि अब शैतान को उखाड़ने का समय आ गया। इनको कुछ हिंट्स, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैंने इनको शेयर करा कि ऐसा करना है। तो हमने, आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये स्पीकर है, अगर ये उठ सकता है तो दिखाओ, ये उसको निकाल के दिखाओ, निकालो इस बस। इन्होंने अपने पापों का पश्चाताप करा, मन फिराया कली के कल में, और इन्होंने बताया कि मैं व्यभिचार का शिकार बन चुका हूं। और इन्होंने उसी समय जब इनको ऐसी ऐसी बात मैंने बोली, इतना अंदर से एग्रेसिव कर दिया गया शैतान के विरुद्ध, इन्होंने अपना पैर जमीन पे मारना शुरू करा और बोला यीशु मसीह के नाम से निकल। हालेलुया। तेरे, तू क्या बोला कि तू कुत्ता है, तू सुअर है। अभी आप सब देखोगे वीडियो में। और इन्होंने कहा कि मैं यीशु मसीह से प्यार करता हूं, दुष्ट आत्मा मैं तुझसे नफरत करता हूं। हालेलुया। बस प्रभु यही तो चाहता है। हालेलुया। और इस स्पीकर को मैंने बोला लेकर आओ, और इन्होंने इसको सही करवाया, और तब से गाने कंटिन्यू चल रहे हैं। पास्टर हैं, उनके वचन इनके ऊपर इसमें चल रहे हैं और गाने चल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल से लेके, जो कि 5-5 मिनट में दुष्ट आत्मा आ रहा था, आज पूरा दिन हो गया। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने अंकल को पूरी तरीके से आजाद कर दिया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जो काम लोगों के लिए असंभव है, जो काम डॉक्टरों के लिए असंभव है, डॉक्टरों ने तक मना कर दिया। आप डॉक्टर के पास भी गए कई बार? बहुत 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 डॉक्टरों के पास गए, डॉक्टरों ने इनको दवाई बांध दी, डॉक्टर को खुद कुछ नहीं पता कि इनमें है क्या, मगर यीशु मसीह जानता। हालेलुया। और आप देखेगा वीडियो में कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन को बदला। हालेलुया। और आज ये पूरा परिवार यीशु मसीह के नाम से उद्धार पा चुका है, और इस घर से हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा को मारकर निकाल दिया, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है, ना मैं कभी तुझे छोड़ूंगा और ना मैं कभी तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। दुनिया में हमारी माँ हमें छोड़ सकते हैं, हमारे पिता हमें छोड़ सकते हैं, हमारी पत्नी छोड़ सकते हैं, हमारा पति छोड़ सकता है, हमारे बच्चे छोड़ सकते हैं, माँ बाप बच्चों को छोड़ सकते हैं, मगर वो जिंदा खुदावंत प्रभु यीशु मसीह का वायदा है, ना मैं कभी तुझे छोड़ूंगा और ना मैं कभी तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि अंकल के अंदर कल 5 दुष्ट आत्मा शेष बची थी, 5 थी। और मैं आपको इसके साथ एक चीज और बताना चाहता हूं, ये भगत थे, और भगत के साथ साथ जो दुष्टात्मा इन पे प्रकट हुआ, वो आप समझ सकते हैं कौन थे, है ना। मगर कोमल सिस्टर ने मुझे एक बात बोली थी परसों कि भैया ये जो कह रहा है कि मैं मुसलमान हूं, ये शब्द बोला था आपने कि मैं मुसलमान हूं, और वो अपनी उर्दू में नमाज वगैरह जो भी था वो पढ़ रहा था। तो मैंने बोला ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरे पास एक केस और आया था सिस्टर ऐसा,
और ये हकीकत है जो आपने बोला। तो मैं और इमैनुअल ब्रदर इधर आए थे, सिर्फ हमने प्रार्थना शुरू करी, तो इन्होंने अपना नाम बताया, जबकि ये कुछ नहीं जानते। इन्होंने अपना नाम अकबर उल दिन पता नहीं कुछ बताया, और ये हकीकत में हमारे ही सामने, हमारी आंखों के सामने, मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि हम आए थे और वचन शुरू ही करा था, और इन्होंने नमाज पढ़ना जो भी कुछ था वो शुरू कर दिया। आप वीडियो में देखना, जब दुष्ट आत्मा निकलेगी तो ये उनकी किताब का भी नाम लेंगे। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, चाहे दुनिया की कोई से बड़ी जो ताकत अगर आजमाना चाहे, वो सारी ताकतों को के ऊपर, सारी सामर्थ के ऊपर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है। प्रभु ने बोला कि मैंने तुम्हें यह अधिकार दिया है कि तुम सांप और बिच्छुओं को रौंदोगे। हालेलुया। इसलिए हम सब ने मिलकर प्रार्थना करी, हम सब जितने भी यहाँ पे बैठे, हमने हार नहीं मानी। हालेलुया। झुका दिया परमेश्वर ने उसका सर, तोड़ दिया उसका सर, और वो दुष्ट आत्मा निकलकर अधोलोक के कुंड में चला गया, और प्रभु यीशु मसीह ने अंकल को पूरी तरीके से आजाद कर दिया। अब समय है, क्योंकि अंकल की इतनी तबीयत खराब थी कि अंकल को बेड पे लिटा दिया था। आज ये बैठे हुए भी हैं, मगर जब हम 2 दिन पहले आए थे तो इनकी कंडीशन हमने खुद देखी थी। आज जो इनका थोड़ा चेहरा खिला हुआ, थोड़ा नहीं बहुत, अंकल कल शेव भी कर लेने, स्मार्ट लगते हो, है ना। तो क्या हुआ, आज अंकल जिस चेहरे में आपको दिख रहा है, अगर आप कल देखोगे आप वीडियो में, तो आपको पता चलेगा क्या है। आप समय है जब इनके परिवार से हम पूछते हैं कि ये परिवार कितना दुखी था और कैसे प्रभु यीशु मसीह ने इनको आजाद कर दिया। तो सबसे पहले मैं अंकल से ही बोलूंगा कि अंकल बताएंगे कि कितना परेशान थे और कैसे यीशु मसीह ने इनको आजाद कर दिया। अंकल समय आपका। चलो मैं आप सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा काम किया है। मैं इतना परेशान था कि मैं अभी 3 महीने से तो मैं घर से बाहर ही नहीं निकला, और पता नहीं किसी ने मेरे ऊपर क्या करा मुझे नहीं मालूम, और मेरी नौकरी भी चली गई, और परमेश्वर ने फिर भी मुझे संभाला और अब तक संभालता आया, और मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं इतना परेशान था कि पूरी पूरी रात मेरे को चिल्लाते निकल जाती थी, और मेरे लिए बहुत पास्टरों ने मेरे लिए प्रार्थना करी। मैं उनका सबका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए रात दिन प्रार्थना करी है, पर परमेश्वर ने उनकी सुनी, उनकी इज्जत रखी, और उन्होंने मेरे को छुटकारा दिलवाया प्रभु से। मैं प्रभु का जितना मतलब उनका धन्यवाद कर सकूं उतना कम है, क्योंकि मेरे जीवन में परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम किया है। मैं परमेश्वर का मतलब मेरी समझ में नहीं आता कि मैं किस तरीके से प्रभु का धन्यवाद करूं, क्योंकि मैं एक भगत था पहले, और मुझे पता नहीं कि मेरे साथ में किसी ने क्या कर दिया, समझ में नहीं आई। मैं बहुत पीड़ित था, मैं बहुत मतलब बहुत जगह डॉक्टरों पर दिखाया, किसी ने कुछ, और वैद्यों को दिखाया। मैंने एम्स, बत्रा, अलीगढ़, आगरा, मैंने बहुत जगह दिखाया। पैसों से मैंने बर्बाद कर दिया, समझ में आया। मेरे बच्चे रोते थे रात और दिन, दुनिया अपने त्योहार मनाती थी, हम रोते थे बैठ के, ये हमारे घर में क्या हो रहा है। लेकिन परमेश्वर ने हमें संभाला, परमेश्वर का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं क्या बताऊं मैं कि मैं क्या कर सकता हूँ प्रभु के लिए। प्रभु मुझे इस्तेमाल करे प्रभु। मैं चाहता हूँ प्रभु मैं तेरी सेवकाई करूँ, मैं तेरी गवाही दूं प्रभु। प्रभु तूने मुझे उठा के खड़ा कर दिया, मेरे से 5 मिनट बैठा नहीं जाता था, मेरे बच्चे मुझे पकड़ पकड़ के बाथरूम ले जाते थे। प्रभु ने मुझे खड़ा कर दिया। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु तूने मुझे बचा लिया। प्रभु मैं तेरा बेटा हूँ, पिता परमेश्वर, जब तक मेरा जीवन रहेगा मैं तेरी सेवकाई करता रहूंगा प्रभु। प्रभु तूने मुझे चंगा किया प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। मैं तेरा बेटा हूँ प्रभु, तूने मेरे पर दया करी अपने पिता। अपन में से जैसे विज्ञान ने बताया कि मेरे दिमाग में शैतान नेगेटिव बात डालता था, बड़े गंदे गंदे। मैं आपको बताता हूँ कि मेरा बेड से 5 कदम पर बाथरूम है, और मैं जब बाथरूम करने जाता था, जैसे चप्पल पहनता था मैं, तो मेरा बाथरूम निकल जाता था।
मतलब ये कंडीशन कर दी थी मेरे ऊपर शैतान ने। मैं कोई चीज छुपाऊंगा नहीं, क्योंकि छुपाना गलत है। परमेश्वर ने मुझे आजाद किया है वो दुष्टों से। पिता ने बहुत सारी दुष्ट आत्मा थी, मुझे पता नहीं कितनी थी। तरह तरह के रूप बदल बदल के मेरे ऊपर आती थी। बहुत पीड़ा दी उन्होंने मेरे को, लेकिन प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया। आज मैं प्रभु के आशीष से मैं आज बैठा हूँ और अपनी गवाही दे रहा हूँ। परमेश्वर सब पे अपनी दया कृपा बनाए रखना प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। आमीन, हालेलुया। देखिए ये वही व्यक्ति है जो कल अपने होश में नहीं थे, मगर आज जितनी देर प्रभु का नाम लेते लेते भी देखिए आज ये बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल ठीक है। ये प्रूफ के साथ बता रहा हूं, क्योंकि मैं बिना प्रूफ के कोई बात नहीं करता, मैं हर चीज का एविडेंस लाता हूं कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है। हालेलुया। अब समय है जब इनकी बेटी से भी दो शब्द सुनेंगे कि कैसे इनका जीवन पूरा परेशान था और प्रभु यीशु मसीह ने इनको आजाद किया आज। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम कोमल है और मैं ये बताना चाहूंगी कि जैसा कि वचन कहता है कि यदि तू विश्वास करे तो तेरा घराना उद्धार पाएगा, और ये बात सच है। जो प्रभु का वचन होता है वो सच में वही हमारे जीवन में होता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसा ही तुम्हारे लिए होगा। जब इस घर में हम लोग एक अंधकार के जीवन में जी रहे थे, हमें नहीं पता था कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन प्रभु मैं हम मैं मेरी हमारी क्या हैसियत है जो हम प्रभु के पास जाएं। प्रभु ने खुद हमें चुना और हमें अपने पास बुलाया, क्योंकि वचन कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें अपने पास बुलाया है। प्रभु ने मुझे जब आज से कम बहुत साल पहले की बात है, जब मैं अपने कुछ जैसे हमारे कुछ रिलेटिव थे उनके साथ कभी-कभी चर्च जाती थी, तो मुझे वहाँ पे बहुत शांति मिलती थी और मुझे बहुत अच्छा महसूस होता था वहाँ पर। तो मेरे मन में बहुत सी चीज़ें आती थी अपने परिवार को लेकर। मैं यीशु मसीह को ठीक से नहीं जानती थी। मुझे लगता था ये भी भगवान है और सब भगवान है। लेकिन फिर एक दिन क्या हुआ, मुझे परमेश्वर का सुसमाचार मिला। लेकिन उस वक़्त भी मैं इतना नहीं जानती थी। लेकिन धीरे-धीरे मैंने परमेश्वर को जानना स्टार्ट किया। पर जैसा वचन कहता है कि जो मुझे खोजेगा वो मुझे पा लेगा। तो सच में मैंने प्रभु को पाया और मैंने बहुत सारी चीज़ें परमेश्वर के बारे में जानी, और परमेश्वर के बारे में जब मैंने जाना कि सच में यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है, उसे छोड़ कोई दुनिया में परमेश्वर नहीं है। वो ही ज़िंदा परमेश्वर है। इस दुनिया में जितने आए वो मर मिटे, लेकिन हमारा यीशु है जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और वो मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर है। वो हमें नया जीवन देने वाला परमेश्वर है। वो हमें अंधकार से निकालने वाला परमेश्वर है। और मैं प्रभु का जितनी बड़ाई करूँगी उतनी कम है। मैं यही बताना चाहूँगी कि फिर एक ऐसा समय आया जब कहीं हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि हम क्या करें। हम पापा की हद से ज़्यादा तबीयत खराब होने लगी। मैं ही केवल विश्वास में थी, लेकिन मुझे भी समझ नहीं आता मैं करूँ तो करूँ क्या? लेकिन प्रभु ने मुझे अगुवाई की कि तू तू अपने पापा के लिए प्रार्थना कर, और जैसे ही मैंने पापा के लिए प्रार्थना की, वैसी की वैसी दुष्ट आत्मा उनमें से निकल के भागने लगी। मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रभु ने सच में बहुत बड़ा मिरेकल किया। फिर हम धीरे-धीरे परमेश्वर में बढ़ते गए। शैतान ने बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में रुकावटें लाने की कोशिश की। जैसे हम प्रभु में बढ़ते वैसे ही शैतान हमारे जीवन में रुकावटें लाता है और हमारा जीवन पीछे की ओर ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन हम परमेश्वर में एक विश्वास के साथ बने रहे, एक विश्वास के साथ बने रहे। हमारे जब जब हमें लगता है कि हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पा रही, तो हम परमेश्वर में एक तरीके से हम सोचने लगते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन कमियाँ हमारे अंदर होती है, परमेश्वर के अंदर नहीं। परमेश्वर सच्चा है और वो सच्चा और जीवित परमेश्वर है। हम फिर हमें परमेश्वर का वचन हमें अच्छे से हृदय में रखना, ये हमें बताता है वचन। और भैया ने बताया कि ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं। ये ऐसी चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि वचन हमारे हृदय में नहीं जा रहा है। जब हमारे वचन हमारे हृदय में जाएगा, तो हमारे जीवन में ऑटोमेटिक सारे काम हो जाएँगे। हम बहुत जगह चर्चेज़ में गए, बहुत जगह जगह गए, तो हमारे मन में ऐसा ख़्याल आता था ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कोई मतलब परमेश्वर से बड़ा है कोई क्या, जो इसको मतलब इस तरीके से हम क्यों इस परेशानी से नहीं दूर हो रहे हैं? लेकिन नहीं, मेरे मन में ये बात भी आती नहीं, परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है, परमेश्वर सबसे बड़ा है। कहीं न कहीं कोई बात है जो हमें उस चीज़ में नहीं, हमारा छुटकारा पूरी रीति से नहीं हो पा रहा है। फिर मैं सब दासों का आदर करती हूँ। प्रभु की उन्होंने अभी तक हमारे लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। लगातार हमारे लिए दिन-रात वो दुआएँ कर रहे हैं। हमारे लिए हमारे घर आके प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन उनका भी यही कहना है कि परमेश्वर में विश्वास में और वचन में बने
रहो। और जब मैंने भैया से बात करी, तो भैया भी आए, भैया ने बोला कि भैया ने साफ क्लियर उस चीज़ को क्लियर करा कि ये बात है। और जब परमेश्वर, ये भी एक परमेश्वर की योजना थी कि प्रभु ने भैया को लेकर आए और यहाँ पे इस तरीके से प्रभु का काम हुआ। मैं सबका जितने भी दास हैं जो प्रार्थना करें, सबका धन्यवाद देना चाहूँगी और भैया का भी धन्यवाद देना चाहूँगी। प्रभु इनको आशीषित करे और इन्हें और ज़्यादा इस्तेमाल करे, ताकि लोगों तक ये मैसेज जाए कि सच में प्रभु यीशु मसीह से बड़ा कोई नहीं है दुनिया में। वही हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वही हमें बचाने वाला परमेश्वर है। हम दुनिया में कहीं भी चले जाएँगे, हम छूट नहीं पाएँगे, लेकिन खुदा ही एक ऐसा परमेश्वर, हमारा सच्चा यीशु मसीह ऐसा खुदा है कि वो हमें हर एक बंद रास्ते से निकालने वाला परमेश्वर, वो हमें हर एक बंधन से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। चाहे वो कुछ भी चीज़ हो, चाहे वो जादू टोना हो, चाहे वो कितनी भी भयंकर दुष्ट आत्मा हो, चाहे वो कितनी भी भयंकर बीमारी क्यों ना हो, हमारा प्रभु हर एक बीमारी से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, हर एक दुष्ट आत्मा से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। और वो सारी महिमा हम परमेश्वर को देते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु महिमा के योग्य है और वो जीवित परमेश्वर है। दुनिया में हम कहीं भी चले जाए, हमें वो सुकून और शांति नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कुछ समय के लिए मिलेगी और उसके बदले में हमें कुछ ना कुछ देना होगा। लेकिन हमारा प्रभु हमसे कुछ भी नहीं मांगता, हमारा प्रभु केवल वो हमसे प्रेम और धन्यवाद का बलिदान चाहता है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के, प्रभु ने हमारे जीवन में इतने अद्भुत कामों को किया, और धन्यवाद करते हैं जो हमारे लिए इतनी दुआएं करें, प्रार्थना करें। भैया के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने आकर अपने समय को दिया, अपने समय को निकाला हमारे लिए। मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगी। सबको जय मसीह। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह को जाना चाहिए, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। हालेलुया। प्रभु का वचन लिखा है, एक जगह लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर धर्मी जन की नींव हटा दी जाए तो वो धर्मी जन कुछ भी नहीं है। हालेलुया। हम परमेश्वर का मंदिर है, जितने भी प्रभु के सेवक है और जितना भी अब ये परिवार है, ये सब परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। क्योंकि जब हम वचन के अनुसार चलते हैं, वचन पर चलते हैं, प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं और साथ ही साथ क्या होता है, प्रभु के भय में चलते हैं, तो हम परमेश्वर का मंदिर बन जाते हैं और प्रभु हमारे अंदर वास करते हैं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, अब समय कि एक बार आंटी से भी पूछ ले, क्योंकि इनके जीवन में एक पति इनका बहुत परेशान, काफी परेशान, और उस जिंदगी को इन्होंने कैसे वो करा। सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम किया है, बहुत अद्भुत काम किया है। हम बहुत परेशान थे, बहुत ज्यादा परेशान थे। और एक होता है कि पत्नी अपने पति को लेके कितनी परेशान होती है कि वो कैसे करेगी, कैसे मतलब संभाले, घर को संभाले या अपने पति को संभाले। मैं बहुत परेशान रहती थी इस बात को लेके, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हमने प्रभु को मतलब प्रभु को कभी हमने वो नहीं करा। तो प्रभु में हम बने रहे, अड़े रहे, क्योंकि प्रभु के वचन में भी लिखा है कि मैंने तुम्हें डर की नहीं, मैंने तुम्हें भय की नहीं, मैंने तुम्हें संयम की आत्मा दी है। तो हम डरते नहीं थे, हमने सामना भी किया, बहुत सामना किया, लेकिन कहीं न कहीं हमारे अंदर भी कुछ कमी आती, कुछ मतलब वो थी जो हम थोड़ा नहीं आगे हम वो नहीं कर पाए। लेकिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में अभी कल परसों में ही एक अद्भुत ऐसा कार्य किया कि मेरे पति को छुटकारा दिया। बहुत सारी दुष्ट आत्माएँ थी, बहुत ज़्यादा परेशान थे हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान, हम रोते थे, बहुत रोते थे हम। मैं तो अपनी ड्यूटी पे भी रोने लग जाती थी कि प्रभु क्या होगा, कैसे होगा? लेकिन तू ही तो प्रभु है, तू ही तो सब कुछ है। हम तो इतना जानते कि तुझे छोड़ के परमेश्वर है ही नहीं, और जो करेगा वो तू ही करेगा प्रभु। फिर भी मैं यही कहती रहती थी और प्रभु का हमेशा धन्यवाद करती रहती थी। लेकिन प्रभु ने हमारे जीवन में अद्भुत कार्य किया। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि प्रभु ने इन्हें, बहुत सारे पास्टरों ने भी ये बताया, क्योंकि प्रभु के दासों को जो सब पता प्रभु बता देता है कि इसके जीवन में क्या-क्या परेशानियां पहले भी आ चुकी हैं। तो प्रभु ने बताया दासों को कि ये पहले इनके ऊपर पहले ये मरने से 2 बार बचे हैं। इनको मरने से परमेश्वर ने बचाया। ये भी एक बहुत बड़ी गवाही है प्रभु की कि इनको मरने से भी परमेश्वर ने बचाया। लेकिन लेकिन हम प्रभु में हमेशा बने रहे। लेकिन प्रभु ने हमारे जीवन में
बहुत अद्भुत कार्य किया है। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि प्रभु पे विश्वास कीजिए। प्रभु ही सब कुछ है और वही सबका सृष्टि करता है। प्रभु में हमेशा विश्वास में और प्रभु में बने रहिए। मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ। मैं सभी को जय मसीह की। हालेलुया। देखिए, जैसे आंटी ने इतनी अच्छी बात बोली, मैं जानता हूं उनकी परेशानी बहुत जबरदस्त थी। एक पत्नी का और एक बच्चों का, और पति बीमार, दुष्ट आत्मा से पीड़ित। वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है, उसने चंगा किया। मगर जब मेरी कोमल सिस्टर से परसों बात हो रही थी, तो ये भी मुझे कह रही थी कि भैया, ये प्रार्थना भी करते हैं, चर्च भी जाते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, आराधना भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्यों नहीं जा रहा? मैंने सिस्टर को एक बात बोली थी, अगर याद हो, मैंने कहा मनुष्य ही गलत हो सकता है, प्रभु यीशु मसीह ना तो गलत था, ना है, और ना कभी होगा, क्योंकि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर है। वो पवित्र परमेश्वर, हालेलुया। और फिर जो जड़ होती है, परमेश्वर जो भी बात करता है वो सटीक करता है, क्योंकि वो गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं होता, हालेलुया। और अंकल ने जैसी बताया कि व्यभिचार की आत्मा ने परेशान करती है, जड़ को पकड़कर परमेश्वर ने उखाड़ कर फेंक दिया, हालेलुया। और अंकल को पूरी तरीके से आजाद कर दिया। अब समय है जब ब्रदर इमैनुअल को भी परमेश्वर ने यहाँ पर हमारे साथ भेजा है, मिलाया है, तो वो भी दो शब्द कहेंगे कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, और आप भी अपनी आंखों से अभी देखेंगे कि कैसे दुष्ट आत्मा को कुत्ता बनाया गया वचन से, कैसे सुअर बनाया गया, और कैसे वो कुत्ते की तरह भौंका, कुत्ता की तरह भौंकता भी है, क्योंकि इब्लिस कुत्ता है, इब्लिस के दूत कुत्ते सुअर है। क्योंकि मैं ये शब्द इसलिए इस्तेमाल करता हूं क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा है, कुत्ते कभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, और वो सबसे बड़ा कुत्ता है इब्लिस, और इब्लिस के दूत है। तो समय है अब इमैनुअल ब्रदर का, जब दो शब्द वो भी प्रभु के लिए बोलेंगे। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, उस सेनाओं के परमेश्वर का जो हमारे बीच में पाया जाता है। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु हमें यहाँ पर लेकर आए ब्रदर के साथ। और जब हम लोग यहाँ पर आए तो हम लोगों ने देखा, और कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब थी, पर परमेश्वर एक उजाला है जो अपना उजियाले को दिखाता है। और परमेश्वर ने, जब हम वचन से और लहू से जब उस मार को लगा रहे थे, तो बार-बार जो चीज़ें हम लोग फेस कर रहे थे, हम बार-बार घूम फिर के फिर भी वहीं पर ही आ रहे थे। वो बार-बार जाते, फिर दूसरा आत्मा फिर आ जाता, फिर जाता, फिर आ जाता। तो उस बातों से काफ़ी परेशान हो रहे थे, पर परमेश्वर जो है, उसकी एक योजना होती है, क्योंकि वो हर एक काम जो करता है, वो एक समझदारी और उस कार्य को करने के लिए वो समय को निर्धारित करता है, क्योंकि हर एक चीज़ का समय होता है। जैसे एक पौधा उगता है, पहले सीड जाता है सॉइल के अंदर, सॉइल से फिर सीड बाहर निकलता है। इसी तरीके से पूरा एक प्रोसेस से परमेश्वर ने इनको आज़ाद करा, अंकल को। और मैं वाक़ई में परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर की आत्मा हम लोगों के साथ-साथ बनी रहती है, और इस परिवार को मैं ब्लेस करता हूँ। और अंकल की गवाही के द्वारा बहुत से लोग जो इस दुष्ट आत्मा से पीड़ित हैं, वो बचाए जाएँगे। और इस परिवार को पूरे को यीशु मसीह के लहू से हम ढाँपते हैं और अच्छी कामना करते हैं। इनको हर प्रकार की ब्लेसिंग्स देते हैं, और बहुत से कार्य जो उनके अभी तक नहीं हो पाए, वो परमेश्वर करेगा। सारी बातों में खुदा को हम आदर देते हैं। आमेन, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, इस वीडियो का तो हम यहाँ पे अंत कर रहे हैं, मगर कुछ वीडियोस कई बार लोगों को लगेगा कि ये दिखाने के लिए वीडियो बनाते हैं। नहीं सर, ये आपकी गलतफहमी है। अगर कोई ये सोचता है कि पैसे कमाने के लिए या हम दिखाने के लिए, वी आर नथिंग, हम लोग कुछ नहीं है। हम लोग सिर्फ साधारण प्रभु यीशु मसीह के बनाए हुए मिट्टी के इंसान है। हमें भी कब्र में जाना है, मिट्टी में मिल जाना है। हम उस जीवित परमेश्वर का सुसमाचार देते हैं, ईमानदारी से, निष्पक्ष होके और पवित्रता में होके, ताकि इस वीडियोस के द्वारा लोग जाने कि यीशु मसीह की सामर्थ को। दुष्ट आत्मा तो कहता है कि मैं नहीं निकलूंगा। अबे तू और तेरा जो इब्लिस और बाप जो कुत्ता बैठा है, वो सुअर, वो सिर्फ डरता है तो सिर्फ यीशु मसीह नाम से डरता है, हालेलुया। वो यहोवा के नाम से थरथराता और कांपता है। आप देखिए इस वीडियो को कि कैसे परमेश्वर ने इस इब्लिस और इब्लिस के दूतों को कुत्ता और सुअर बना दिया। तो चलिए ये वीडियो देखिए आप पहले। हाँ, मैं दूंगा शिक्षा, मैं दूंगा शिक्षा, मैं दूंगा शिक्षा। मैं यीशु मसीह का बेटा हूँ, अधिकारी हूँ मैं, अधिकारी हूँ मैं। हाँ, मैं अधिकारी हूँ। मैं जानता नहीं। हाँ, फिर हाँ, मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ। मैं प्रभु का बेटा हूँ।
मैं प्रभु का बेटा हूँ, इससे हुक्म दूंगा मैं, समझा? यस, यहोवा मेरे संग है, सेनाओं के यहोवा तुम्हारे भी संग है। जो आकाश और पृथ्वी का करता है वो तेरे पाँव को टलने ना देगा। निकाल यीशु के तेरा नाम से। रक्षक कभी ना बोलो, होगेगा। बोलो यस, घुटने टेको प्रभु के आगे, घुटने टेको, घुटने टेको। आगे यीशु, आगे आगे यीशु, आगे यीशु, आगे यीशु, आगे यीशु, यीशु आ गया। दिख रहा मेरी आंखों में यीशु, दिख रहा यीशु, दिख गया यीशु, दिख गया ना यीशु, कह रहा है यीशु दिख गया, यीशु दिख गया ना, दिख गया यीशु, दिख गया यीशु, दिख गया यीशु, दिख गया यीशु, यीशु दिख गया। अब इसके अंदर वास नहीं कर पाएगा, अब तू वास नहीं कर पाएगा। देखिए मेरे भाई और बहनों, यहाँ पर ये अंकल के अंदर जो दुष्टात्मा है उसे प्रभु यीशु मसीह दिख गया। मनुष्य को नहीं दिखता मगर आत्मा आत्मा को जानता है, क्योंकि प्रभु आत्मा है। दुष्ट आत्मा पहचान गया कि यीशु मसीह आ गए। यीशु मसीह ने कहा ना मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा ना मैं कभी तुम्हें त्यागूंगा। तो सोचिए हमारा विश्वास और बढ़ गया कि यीशु मसीह हमारे साथ, हमारे अंदर और वहां पर मौजूद है। यीशु के नाम से निकाल, यीशु के नाम से निकाल, उल्टी से निकाल, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से उल्टी से निकाल, निकाल यीशु के नाम से, सारे गंदगी बाहर निकाल, सारे गंदगी दुष्ट आत्माओं को मैं प्रभु यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ, मैं हुक्म देता हूँ प्रभु यीशु के नाम से, मैं प्रभु यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ, मैं प्रभु यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ, उल्टी से निकाल सारे गंदगी निकल, उल्टी से सारी बीमारियां, सारा खिलाया पिलाया निकल, निकल यीशु के नाम से, गंदी दुष्ट आत्मा उल्टी से निकल यीशु के नाम से, उल्टी से निकल पिता। Yes, 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 yes. मेरे भाई और बहनों, यहाँ उस वचन का इस्तेमाल किया जो वचन में लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। इतने सालों में पहली बार अंकल के अंदर वो आग जला दी वचन की कि आज अंकल खुद खड़े हुए और शैतान का सामना कर रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से शैतान को डांट रहे हैं कि हमने कहा हम रोज रोज नहीं आ सकते, मगर आज समय है जब प्रभु आपको मौका दे रहा है, आप प्रभु को उद्धार करता स्वीकार करें। इन्होंने पश्चाताप करके मन फिरा लिया उसी दिन और शैतान के सर को प्रभु यीशु मसीह के नाम से कुचलना शुरू कर दिया। यही विश्वास के साथ हमारी जीत होनी शुरू हो जाती है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अपना मत्था प्रभु यीशु के आगे लगा दो, लगा दो कोमल, लगा अपना मत्था प्रभु के आगे लगाओ। हाँ, निकालो कर, निकालो यीशु के नाम से, निकालो यीशु के नाम से। हुक्म दो अंकल, हुक्म दो अंकल। आज समय आपके पास अंकल, आज आपके पास समय है अंकल, आपके पास समय है, हमेशा के लिए निकल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। निकालो 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 अंकल, अंकल आपके पास समय है आज, निकालो अंकल, खुद लड़ो यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह ने बोला है ना मैं कभी तुझे छोड़ूंगा और ना मैं कभी तुझे त्यागूंगा। यीशु मसीह कभी नहीं छोड़ेगा, यीशु मसीह कभी नहीं छोड़ेगा। निकालो अंकल, लड़ो यीशु के नाम से, लड़ो लड़ो यीशु के नाम से, लड़ो लड़ो कर, लड़ो वेरी गुड, लड़ो खुद लड़ो, लड़ो परमेश्वर ले यीशु का लहू, ले यीशु का लहू, है लो है पावर, यीशु का लहू, ले यीशु का लहू, ले यीशु का लहू, ले यीशु का लहू। बहुत ठंडा मचाता है, ले यीशु का लहू, 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 ले यीशु का लहू। अबे गुलाम, ले यीशु का लहू, तुझे भस्म करता हूँ, तेरी सारी शक्तियों को भस्म करता हूँ। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के लहू से, यीशु के लहू से, यीशु के लहू से, यीशु के लहू से, यीशु के लहू से तेरी सारी शक्तियों को भस्म करता हूँ, जलाता हूँ, जलाता हूँ तुझे, जलाता हूँ तुझे, जलाता हूँ। अब नहीं आएगा, बोल पहले, बोल 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 नहीं आऊंगा, 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 बोल नहीं आऊंगा। ये प्रभु यीशु मसीह आपका लहू है, इस लहू से इस बंदे को जलाकर, इस शैतान को जलाकर प्रभु यीशु के नाम से, द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, आई कमांड द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु के नाम से मैं तुझे हुक्म देता हूँ, इस शरीर को हमेशा के लिए छोड़ के जा, आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, आउट आउट इन द माइटी नेम ऑफ। बोल बोल, अब कभी नहीं आऊंगा, बोल बोल, तू गिर चुका है, तू गिर चुका है, बोल बोल, मैं कभी नहीं आऊंगा, बोल। एक ही तरह, एक गुलाम, एक गंदी दुष्ट आत्मा, बोल 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 बोल, बोल नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, बोल नहीं आऊंगा, बोल नहीं आऊंगा। यीशु मसीह कौन है बता, यीशु मसीह परमेश्वर है,
यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह परमेश्वर है, बोल है यीशु मसीह, बोल परमेश्वर है, तू गुलाम है, बोल मैं गुलाम हूँ, बोल गुलाम हूँ मैं, बोल गुलाम हूँ, गीदड़ है तू कुत्ता है, तू कुत्ता है, तू सुअर है, समझा तू, वो परमेश्वर जमीन और आसमान को बनाने वाला, उसी के लहू से मैं तेरे सारे सामर्थ को अपने पैरों से कुचलता दबाई ने मौजूद आउट आउट, और आप कभी नहीं आएगा, बोल कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आएगा। ये बच्चे किसके? नहीं नहीं, तुझे मैं तड़पाऊंगा, तुझे मैं तड़पाऊंगा, तुझे मैं तड़पाऊंगा, जलाऊंगा तुझे, तुझे जलाऊंगा, तुझे जलाऊंगा, तुझे जलाऊंगा, तुझे जलाऊंगा, तुझे जलाऊंगा, तुझे जलाऊंगा, तेरे को जलाऊंगा, तेरे को मैं जलाऊंगा, लहू से जलाऊंगा, लाऊंगा, जलाऊंगा, तुझे मैं जलाऊंगा, तेरी औकात दिखाऊंगा, इधर इधर तुझे मैं जलाऊंगा, इधर माइटी नेम ऑफ जीसस, जलाऊंगा, जलाऊंगा, बोल नहीं आऊंगा, बोल क्यों परेशान करना इसको, बोल 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 क्यों है क्या? चाचा ने तू जहाँ से आएगा वहीं जाएगा, बोल मैं वहीं जाऊंगा, बोल मैं वहीं जाऊंगा, फिर कभी वापस इस घर में जाऊंगा, बोल बोल गुलाम, बोल मैं अधिकारी हूँ, उस अधिकार के तेरे घर को कुछ हटता हूँ यीशु मसीह के नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। गुलाम तूने इस घर को बहुत बदतमीज गालियाँ देता है, गंदी गंदी गालियाँ देता है, गाली देगा, हमें गाली देता है, तू देख ऐसी मार लगाऊंगा ना, बोल तू बोल, तू देख देख, पढ़ इसमें से पढ़, भजन संहिता 23 पढ़ भजन संहिता 23। गुलाम गुलाम तू गिर गया आज, सर दुखता है, बोल बोल कुत्ता, बोल मैं कुत्ता, बोल मैं कुत्ता, बोल मैं सुअर हूँ, बोल मैं कुत्ता हूँ, मैं सुअर हूँ, मैं गुलाम हूँ, है नहीं आएगा ना? हाँ सुन, वचन सुन, वचन सुन, वचन सुन, वचन सुन, गुलाम मेरे जी में जी ले आता है, सुन वचन, धर्म के मार्ग में वचन सुन, अपने नाम के लिए मेरी वचन अगुवाई सुन, करता है। अभी नहीं तुझे तड़पाऊंगा, अभी नहीं अभी तड़पाऊंगा, इसको लेकर आप गुलाम इधर जाना पड़ेगा, वापस नहीं आएगा, बोल डाले पहले, बोल के जाएगा, बोल के जाएगा, बोल मैं तुझे हुक्म देता हूँ, बोल मैं तुझे हुक्म देता हूँ, बोल मैं तुझे हुक्म देता हूँ प्रभु यीशु के नाम से, बोल हुक्म देता हूँ मैं प्रभु यीशु के नाम से, बोल अब नहीं आऊंगा, बोल अब नहीं आऊंगा, बोल अब नहीं आऊंगा, बोल पहले बोल अब नहीं आऊंगा, बोल है, बोल पहले बोल, तेज बोल, नहीं आऊंगा, कुत्ते बोल मैं सुअर हूँ, बोल मैं सुअर हूँ, बोल मैं कुत्ता हूँ, बोल मेरा बाप इब्लिस कुत्ता है, मेरा बाप इब्लिस सुअर है, मैं उसका दूध कुत्ता हूँ, मैं उसका दूध सुअर हूँ, और अब ये परमेश्वर का मंदिर बनने जा रहा है, बोल अब ये परमेश्वर का मंदिर बनने जा रहा है, अब मेरा कोई अधिकार नहीं है, अब मैं कभी नहीं आऊंगा, मैं वायदा करता हूँ प्रभु यीशु मसीह से, अब हमसे वायदा नहीं, प्रभु यीशु से वायदा कर, प्रभु यीशु से वायदा कर, बोल प्रभु आप मुझे निकालो, प्रभु आप मुझे निकालो, बोलो स्वर्गदूत यहाँ पर आपके मौजूद है, दिख रहे तुझे, दिख रहे स्वर्गदूत, दिख रहे यीशु मसीह है यहाँ पर, दिख रहा है यीशु मसीह, हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ परमेश्वर की है, गुलाम की तरह तू, कुत्ते सुअर है तू, समझा, तेरा कोई अधिकार नहीं शरीर के ऊपर, अब तेरे को अधलोक के कुंड में भेजता हूं मैं, अधलोक के कुंड में जाएगा, अधलोक के कुंड में जाएगा, कितने हो तुम इसके अंदर, कितने हो बता पहले, कितने हो बता, कितने हो, 5 है, एक करके चिन्ह दिखा के जाएगा, एक करके निकल, 1 2 and 3 in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, निकाल यीशु के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, प्रभु यीशु के नाम से निकल, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकल, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, प्रभु यीशु के नाम से निकल, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकल, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, प्रभु यीशु के नाम से निकल, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकल, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, प्रभु यीशु के नाम से निकल,
पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सामर्थ्य द्वारा प्रभु यीशु के नाम से निकल। पिता पुत्र तोड़ मरोड़ और निकल, तोड़ मरोड़ और निकल, तोड़ मरोड़ और निकल। और इस एरिया में भी आएगा आप लोग के पड़े जा प्रभु यीशु के नाम से तोड़ मरोड़ इस शरीर को तोड़ मरोड़ और निकल के जा प्रभु यीशु के नाम से तोड़ मरोड़ और निकल जो भी पेट में निकल यीशु के नाम से, निकल यीशु के नाम से। आउट in the mighty name of Jesus, out in the mighty name of Jesus, out in the mighty name of Jesus, out निकल यीशु के नाम से। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सामर्थ्य द्वारा आमीन हालेलुया। निकल कितने रह गए, कितने निकल गए पहले बता, कितने निकल गए, कितना रह गए अंदर, कितने अब अंदर बता कितने अंदर नहीं बताएगा है? एक ही है, चार निकल गए। अपनी लास्ट है, अब तो कभी नहीं आएगा। बोल यीशु मसीह से कभी नहीं होगा। बोल क्या बोल, सुअर की तरह बोल, कुत्ते की तरह बोल, सुअर वॉक कुत्ते की तरह वॉक कुत्ते की तरह वॉक कुत्ते की तरह वॉक कुत्ते की तरह। तेरा बाप इब्लिस कुत्ता है, तेरा बाप कुत्ता इब्लिस है, तेरा बाप इब्लिस सुअर है। सुअर की तरह कर, कुत्ते की तरह कर। और आप इस शरीर के अंदर नहीं आओ। बोल हाथ जोड़, यीशु मसीह के आगे 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 हाथ जोड़। बोल प्रभु मुझे निकालो, यीशु मसीह मुझे निकालो, आप निकालो, यीशु मसीह आप मुझे निकालो। अब मैं शरीर में नहीं रहूंगा, इस परिवार के व्यक्ति को परेशान नहीं करूंगा, बोल नहीं करूंगा। और आया तो फिर पूछूंगा, बोल नहीं आऊंगा। हाँ बोल प्रभु आप ऑफिस हो जाए, नाचते ना शरीर को तोड़ मरोड़ थोड़ा सा पर्दा लगाए, अब नहीं आएगा इस गली मोहल्ले के इस एरिया में नहीं आएगा। दिल्ली से बाहर जा रहा है, कहाँ जा रहा है? अदलोक के कुंड में, अदलोक में जा रहा है। अदलोक का कुंड है ना, अदलोक का कुंड है, यीशु मसीह ने बताया। अब तुझे वहां जाना होगा। बोले यीशु मसीह की जय। बोल आप 3 गिनती पे तुझे निकलना होगा। गंदी दुष्ट आत्मा जो भी इसके अंदर पेट के अंदर हो, जो भी इसके दिमाग के अंदर हो, व्यभिचार की आत्मा, गंदी आत्मा, मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सामर्थ्य द्वारा प्रभु यीशु के नाम से मैं तुझे हुक्म देता हूं। फोन का माइक खराब होने के कारण आवाज क्लियर नहीं है, मगर सामर्थ्य परमेश्वर का है। दुष्ट आत्मा कभी दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सकती। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा ही दुष्ट आत्मा थरथरा कर यीशु के नाम से निकल जाती है। मरोड़ के निकल जा प्रभु यीशु के नाम से, सभी वापस आई हो। मरोड़ के निकल जा प्रभु यीशु के नाम से, वापस आई हो प्रभु यीशु के नाम से। वो मरोड़ के निकल प्रभु यीशु के नाम से, मरोड़ के निकल प्रभु यीशु के नाम से, मरोड़ के निकल प्रभु यीशु के नाम से, मरोड़ के निकल प्रभु यीशु के नाम से। अभी वापस निकल प्रभु यीशु के नाम से। हुकुम दे प्रभु यीशु के नाम से, उखाड़ प्रभु यीशु के नाम से। और निकल जा चिल्ला के निकल जा प्रभु यीशु के नाम से। निकल जा प्रभु यीशु के नाम से। Out in the mighty name of Jesus. Out in the mighty name of Jesus. Yes, hallelujah. Oh, Samaki Paramisha. Oh, Samaki Paramisha. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Lord, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यार इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु के लहू को के पैरों पे मत
छोड़ के जाएगा इसके पैर, बोल जाऊंगा, बोल कुरान की अभी ना तो शुक्र कर, मेरा हाथ और बांस और लौका नहीं तो तुझे वैसे भी उठा खड़ा, समझा? तू गिर चुका है, अबे चल, अभी नहीं, अब तू तड़पाऊंगा तुझे तड़पाऊंगा। कितने दिन से बच्चों को परेशान कर रही है, अगर हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है परमेश्वर का वचन, समझा? हाँ बोल बोल, ये बच्चे ना परमेश्वर के लोग हैं, किसके किसके? और तू कैसे परेशान कर रहा है इनको, ये बता हैं? किसने भेजा? किसने भेजा? नहीं यही बताएगा, बोल गुलाम, किसने भेजा? चाचा ने। अब तू यहाँ से कहाँ जाएगा? अधोलोक में भेजू, अधोलोक में भेजू, अधोलोक में भेजू, अधोलोक में भेजू, अधोलोक से डर रहा कुत्ता, अधोलोक से डर रहा कुत्ता, अबे सुअर, अबे कुत्ते, तेने जाना है अंजना अधोलोक में ही है, समझा? इस घर के अंदर प्रवेश करेगा, 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 घुटने टेक, आवाज आएगी। नमस्ते को, नमस्ते को यीशु मसीह आगे, ये नहीं है, यीशु मसीह यहाँ मौजूद है, नमस्ते को, नमस्ते को, नाम, डर, बे, तेरे लहू तेरा तेरे कानों के अंदर भी ना, तुझे जलाऊंगा मैं, अभी तू रुक, नहीं छोड़ूंगा नहीं, बहुत परेशान करा तूने, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं, गुलाम तुझे छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं तुझे छोड़ूंगा नहीं, नहीं अभी नहीं, अभी छोड़ूंगा नहीं, तड़प नहीं, तुझे तड़पाऊंगा, जाने दूंगा, नहीं नहीं, तुझे जलाऊंगा, तुझे जलाऊंगा, ये हाथ में सामर्थ्य पर बैठा थी, समझा गुलाम? इब्लिस कुत्ता है, बोल इब्लिस कुत्ता है, जल गया ना, जल गया ना, जल गया ना, इब्लिस बोल इब्लिस कुत्ता है, बोल इब्लिस कुत्ता है, बोल इब्लिस कुत्ता है, बोल मेरा बाप इब्लिस कुत्ता है, बोल मेरा बाप इब्लिस कुत्ता है, और मैं उसका दूत हूँ, मैं भी कुत्ता हूँ, मैं भी सुअर हूँ, यीशु मसीह जिंदा खुदा है, कौन है यीशु मसीह? परमेश्वर है ये, तेरे को मैं अभी रुक जा, ना ना ना, जल जल, तुझे जलाऊंगा, जलाऊंगा, ये सामर्थ है, ये परमेश्वर की सामर्थ है, कहाँ से आ गया? ये परमेश्वर की सामर्थ है, जलाऊंगा, हाँ जलाऊंगा, आज जलाऊंगा, 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 नहीं जलाऊंगा, जलाऊंगा, क्या चीज? क्या ले ले? वचन, वचन तो है, अगर आए तो इस अधरों के कुल में जाएगा, और तो अभी भी अधरों के कुल में जाएगा, अभी भी तो अधरों के कुल में जाएगा, हुआ तो उसके ऊपर जाए, क्या बैठ बैठ बैठ, ये मत सोच तेरा बाप है, ये सोच एक कुत्ता इब्लिस है, खड़ी हो, रख इसके सीने पे पैर, देख ये लड़की है, तेरे सीने पर रख इसके सीने पे पैर, यीशु मसीह के नाम से बोल, तुझे कुछ आपकी मैं तेरे सर को, देख, देखा, देखा, गुलाम, गुलाम, देखा गुलाम, देखा गुलाम, गाली देगा, गाली देगा, गाली देगा, गाली देगा, आएगा, अभी नहीं निकला, अभी नहीं निकला, अभी हट जा, अभी हट जा, अभी नहीं निकलने दूंगा, जब तक मैं निकलेगा नहीं, अभी तुझे जलाऊंगा मैं, तुझे मैं जलाऊंगा, यीशु का नाम उठे, यीशु का नाम उठे, जलाऊंगा, जल गया, जल, 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 पास से बना, जल, 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 यीशु का नाम से जल रहा है, जल रहा है ना, जल रहा है ना, आप खड़ा हो यीशु मसीह के नाम से, चल, आप खड़ा, 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 और सुन, बीमार, ये बीमार को लेकर रखा है, को लेकर रखा है, जलाओ, 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 देख, देख हंस रहा हूँ मैं तेरे मुँह पे, कुत्ते तेरे मुँह पे हंस रहा हूँ मैं, हंस रहा हूँ कुत्ते, हंस रहा हूँ कुत्ते, इधर गुलाम हंस रहा हूँ मैं, देख मेरे फेस में देख, आंखों से आंख मिला, आंखों से आंख मिला, परमेश्वर का बेटा हूँ मैं, यीशु का बेटा हूँ कि नहीं हूँ?
इसका बेटा हूँ कि नहीं हूँ? आएगा तो पिटेगा, आएगा तो पिटेगा। तुमका लगा देना, तुमका लगा दो, तुमका बच्चा हंसो, नाचो, नाचो के सामने, नाचो के सामने। इधर देख, तेरी हम मजाक उड़ाएंगे, हम मजाक उड़ाएंगे। यीशु मसीह की है, 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 यीशु मसीह की है। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी चलेगा, अभी चलेगा, जलेगा, 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 जल रहा है। इसका प्रभु चल रहा है, प्रभु यीशु की सामर्थ है। इनकी पत्नी को बहुत परेशान किया ना, पत्नी को बहुत परेशान किया ना। अब करेगा, अब करेगा। अब कितनी दूर जाएगा ये बता देना, कितनी दूर जाएगा, कहाँ जा रहा है? इसे परेशान किया था, इसे भी करा था, इसे भी परेशान किया था। ये समझा? बस मार पैर जमीन पे, यीशु मसीह के नाम से बोल, मैं तेरे सर को कुटती हूँ। मार तेजी से, मार। यस, देख रहे बच्चे, तेरी अब तेरी इज्जत तो की जैसे भी नहीं थी। उस कलवरी क्रूस पर यीशु मसीह की तरह खुल्लम खुल्ला पासा बनाया था, और हम उसके बच्चे की तरह खुल्लम खुल्ला मजाक बना रहे हैं। अब देख, फिर जलाएंगे, जलाएंगे यीशु के नाम से। जल जा, जल जा यीशु के नाम से, माइटी नेम ऑफ जीसस। जल जा यीशु के नाम से, जल जा यीशु के नाम से, जल जा यीशु के नाम से। आराम हो जा। अबे सुन, सुन, बहुतों से पाला पड़ा होगा, मगर ये सच्चा परमेश्वर का सेवक है, बिना पैसे के काम करते हैं। हाथ जोड़ रहा है, हाथ जोड़ रहा है, खुद आगे हाथ जोड़। मैं कौन हूँ? मैं तो खुद मिट्टी हूँ। प्रभु यीशु मसीह के आगे हाथ जोड़, प्रभु यीशु के आगे जोड़, जोड़ प्रभु के आगे जोड़। अब नहीं आएगा, अब नहीं आएगा। इसको मार देगा, इसको मारेगा, इसको मारेगा, इसको मारेगा, इसको मारेगा। जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक नहीं। यीशु मसीह कोई नहीं है, क्या बोल रहा था? यीशु मसीह कोई नहीं है। कितने पास्टर को बुलाओ? मैं पास्टर, ये पास्टर को बोल रहा तू? अब इसका प्रभु के सेवक है, समझा गुलाम? अब बता, अब बता, बता। गाली, गाली भी दे रहा था लड़का सर, गाली दे रहा था, गाली दे रहा था। तो इधर अब सुन, मत्था टेक, इधर थोड़ा सा उधर मत्था टेक। प्रभु यीशु मसीह यहाँ मौजूद है, मत्था टेक। सॉरी बोल खुदा से, सॉरी बोल, प्रभु से सॉरी बोल। यीशु मसीह मुझे क्षमा कर दो, मुझे जाने दो, बाकी जो आप करो आप करना, मगर अभी मुझे निकलने दो। है अब रूप लेगा, रूप लेगा, रूप लेगा, रूप लेगा, रूप लेगा। नहीं, अब सुन, इधर 3 गिनती गिनूंगा, इधर देख, 3 गिनती गिनूंगा, 3 गिनती पे तुझे निकलना होगा। सुन, सुन, वापिस मत आइए, ठीक है? वापिस मत आइए, वापिस मत आइए। बोल के जा, बोल के जा, बोल, बोल के जा, बोल, तेज बोल, तेज बोल, तेज बोल। अब क्या बोल रहा था? कौन से भाषा पढ़ रहा था अभी तू वहां पे? क्या पढ़ रहा था भाषा? अभी तेरी ऐसी हालत तुम्हारा में, तेरी जितनी ये है ना दूध तेरे कुत्ते के, इबलिस के, सब भागते फिरेंगे इधर से उधर, समझा? आप सुन, वचन उठा, वचन निकालो, लूका 10, समझा? है और झूठा है, प्रभु ने कहा तू झूठा भी है, झूठा है, झूठ बोल के जा रहा है, झूठ बोल के जा रहा है, सच बोल के जा रहा है। बेटा बहुत मारूंगा कुत्ते तुझे अगर दोबारा शरीर के अंदर प्रवेश करा। ये सारा परिवार परमेश्वर को जानता है, यीशु मसीह को मानता है, समझा? अब सुन, अब तू निकल के जाएगा,
और इसके बाद कभी प्रवेश नहीं करेगा तुम्हें, ठीक है। अब सुन, वे सत्तर आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर से गिरा हुआ देख रहा था। देखो मैं तुम्हें सांप हो और मृत्यु को रोकने का और उस शत्रु की तेरी सारी सामर्थ पर हमें अधिकार दिया है। किसी भी वस्तु से हमें कुछ हानि ना होगी। हालेलुया, हमें कुछ हानि नहीं होगी, क्या हमारा बाप यीशु मसीह हमारे साथ है। आप पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रभु यीशु के नाम से मैं तुझे हुक्म देता हूं, इस परिवार को छोड़कर, इस घर के हर एक सदस्य को छोड़कर, इस व्यक्ति को छोड़कर, प्रभु यीशु के नाम से 3 गिनती पर तो इसमें से निकलकर अधरों के कुंड में जाएगा। 1 2 एंड प्रभु यीशु के नाम से यीशु के नाम से हुक्म देता हुक्म देता मैं आपका बेटा प्रभु यीशु मसीह उसका अधिकार के अनुसार जो आपका अधिकार दिया है। प्रभु यीशु मसीह मेरा कुछ नहीं, उसका आपका है। आदर आपको, महिमा आपको पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने विश्व को रोज का अधिकार दिया है। उस अधिकार के अनुसार इस लीडर को प्रभु आपने मार्ग बताया। आपके स्वर्गदूत यहाँ पर मौजूद है, आपका पवित्र आत्मा हमारे साथ हमारे अंदर है, आपकी गतिविधियां हमारे साथ आपके लोगों के बारे में घर को रखते हैं, अपने परिवार को रखते हैं, परिवार को रखते हैं। हम सब के हर एक चीज को आपके लोगों के बारे में रखते हैं। सारा आदर और महिमा और जलाल सब एक मात्र परमेश्वर के अनाव के यहाँ पे हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु को देते थे। हम सब लोग भारत का परमेश्वर के नाम से। तो देखा मेरे भाई और बहनों, आपने इस वीडियो को देखा, आपने, ये लाइव है, इसलिए मैं किसी और का वो नहीं लेता, मैं जीवित परमेश्वर पर विश्वास करता हूं और वीडियो के साथ, एविडेंस के साथ मैं बताता हूं, अगर कोई जिंदा खुदा है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। आप लोगों के पास समय, यीशु मसीह बादलों पर आने वाले, अपने घुटने टेक दे, अपने हाथों को उठा के अपने सर को झुका दे और मान ले, हर जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया। इमैनुअल ब्रदर वांट टू से समथिंग, कुछ बोलना चाहते हैं? मैं ये बोलना चाह रहा था कि सिस्टर कोमल को परमेश्वर ने इनको चुना था और ये बेटी परमेश्वर को इस घर में लेकर आई थी, और जब ये सारी चीजें हुई फिर भी इसको, बेटी को याद रहा कि परमेश्वर मेरा सच्चा खुदा है। वो फिर से उसी रफ्तार से, जिस तरीके से वो पहले थी, उसी रफ्तार में आई और उसने उन सब चीजों को देखा और उन्होंने हम लोगों को भी अप्रोच करी और मतलब हम लोग आए, क्योंकि वो बेटी, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ ना कि तेरे द्वारा परमेश्वर, तेरे द्वारा घराना उद्धार पाता है, तो इसी बेटी के द्वारा परमेश्वर फिर से एक बार इस घराने को उद्धार में लेकर आया है। हालेलुया। अब ये वीडियो का अंत कर रहे हैं और मैं बताना चाहता हूं कि हम कुछ नहीं है। कई लोगों को लगता है कि घमंड, हमारा घमंड उस जीवित परमेश्वर पे। हालेलुया। हमारा घमंड यहोवा नाम पर है, हमारा घमंड यीशु नाम पर था, है और रहेगा। हमारा जीना और हमारा मर जाना वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लिए है और हमारे लिए लाभ है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, सारा आदर और महिमा और जलाल सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को देते हुए हम सब आपको नाम से ब्लेस करते हैं। अगर आप में से भी कोई परेशान है, कोई दुखी है, किसी के जीवन में से दुष्ट आत्माएं नहीं निकल रही, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाले समय में मैं बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु के नाम से आप सब आजाद होने वाले हो। सिर्फ जैसा जैसा हम बताएं वचन के द्वारा, आप सिर्फ उसे रिसीव करें और आप प्रभु की सामर्थ को देखें, प्रभु की महिमा को देखें। तो हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। सब मेरे साथ बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। बने रहिए हमारे साथ, परमेश्वर को ताली बजा के महिमा देंगे।
पवित्र आत्मा होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा होली स्पिरिट, यहावे प्रभु यीशु, आपको सारा आदर और महिमा जलाल। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए संदेश के साथ, नई गवाही के साथ। एक गवाही आने वाली है नेक्स्ट आएगी, जिसमें मैंने बाइबल पर शक किया था कि बाइबल में ऐसी बात नहीं, ये सच नहीं हो सकती, मगर प्रूफ के साथ बताऊंगा कि वो बात भी सत्य निकल गई। हालेलुया। अगली वीडियो के लिए तैयार रहे। आप सबको प्रभु यीशु मसीह बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। शालोम।